बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं तारिक मतीन हूँ। ये सवाल किया जा रहा है कि अब क्या होगा, सियालकोट में अब क्या होगा, अब तक क्या हुआ है। इसका जायज़ा लेने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब क्या होगा। इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि हर सूरत वो सियालकोट पहुँचेंगे, सियालकोट में जलसा होगा। इस बारे में कोई भी शक ना रखा जाए। इमरान खान साहब ने ट्विटर पर आकर इस बात का ऐलान किया है। वो ये कह रहे हैं कि आई विल बी गोइंग टू सियालकोट टुडे, लेट देयर बी नो डाउट। कोई शक ना रखना, मैं सियालकोट पहुँच रहा हूँ। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने सियालकोट में हमारी मकामी लीडरशिप के साथ, हमारे वर्कर्स के साथ जो किया है वो इश्तियाल अंगेज़ है। अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट होगी। ये इश्तियाल अंगेज़ ज़रूर है, लेकिन इनसे यही तवक्को थी। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये चोरों का टोला, मुजरिमों का टोला जो जमानत पर है और इनका लंदन में बैठा कन्विक्टेड माफिया बॉस, उन्होंने हमेशा फाशिस्ट हथकंडे अपने मुखालिफिन पर इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा कि जब ये लोग इक़्तिदार में होते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करते हैं, ये मॉडल टाउन का कत्लेआम करते हैं, ये जजेस को ख़रीदते हैं। नवाज शरीफ ने ख़ुद को अमीरुल मोमिनीन करार देने की ऐसे ही हथकंडों के ज़रिए कोशिश की है। ये इस्तेमाल करते हैं जमहूरियत का, बल्कि गलत इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब ये अपोजिशन में होते हैं तो ये जमहूरियत का गलत इस्तेमाल करते हैं, जब ये हुकूमत में होते हैं इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये मुकम्मल तौर पर जो जमहूरी रिवायात हैं उनको तबाह करते हैं, और अब लोग उठ खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि हमारी हुकूमत ने कभी नहीं रोका, हमारी हुकूमत में रैलियां हुई, जलसे हुए, लॉन्ग मार्चेस हुए, कभी भी नहीं रोका, क्योंकि हम जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं। मैं सियालकोट पहुंच रहा हूं और मैं तमाम लोगों से मुतालबा करता हूं कि वो आएँ, इस एहतजाज में शिरकत करें अपने शहर में। इशा के बाद इमरान खान साहब का ये कहना है कि इस फाशिस्ट इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारा ये जलसा होगा, हमारा ये एहतजाज होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जलसे एहतजाजी जलसे हैं। सियालकोट में ये सब कुछ क्यों हुआ है, इससे पहले क्यों नहीं हुआ, इसको देखना है तो आप मर्दान का जलसा देखिए। मर्दान के जलसे में इमरान खान साहब की तकरीर देखिए और इमरान खान साहब की तकरीर का बदलता हुआ अंदाज देखिए। ये उसके नतीजे में हुआ है। मर्दान के जलसे के वो मनाजिर जो मीडिया आपको नहीं दिखा सका, उनको अगर आप देखें, जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ, तो आपको नज़र आएगा कि ये जलसा जितना बड़ा मीडिया ने दिखाया है, और हमारे यहाँ चैनल्स क्या करते हैं, हमारे यहाँ ARY पूरी कवरेज करता है, एक से दो और चैनल्स जो मुकम्मल कवरेज करते हैं। बाकी चैनल्स इमरान खान साहब की तकरीर के मौके पर आकर इमरान खान साहब की तकरीर दिखाते हैं। अब इमरान खान के जलसे में बाकी चैनल्स जलसागाह दिखाएं तो इस बात के इम्कानात बहुत कम होते हैं। अगर कभी दिखाएं भी तो वो पीछे जलसागाह में जाकर, जहाँ लोग स्कैटर्ड होते हैं, और हर जलसागाह में पीछे लोग स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं, वहाँ पहुँचे और कहेंगे जी देखें कितने थोड़े लोग हैं, ये देखें जी पीछे खाली ज़मीन है। तो वही काम जो है इन चैनल्स ने किया है। तो इमरान खान का बरतान जलसा कितना बड़ा था, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुबह क्या हुआ, सियालकोट में इन लोगों ने धावा बोला। इन लोगों ने गुज़श्ता रात में ये बता दिया कि अब यहाँ जलसा नहीं हो सकता। जब कंटेनर लग चुके, जब लाइट्स लग चुकी, कुर्सियाँ सजाई जा चुकी, फ्लैक्सेस से, बैनर से जलसागाह को सजा दिया गया, मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उससे पहले ही लोगों को बुलाना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर इस बात को सोशल मीडिया पर बताना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियालकोट जलसे के इंतजाम कितने भरपूर, कितने मुकम्मल हैं। मीडिया दिखाने लगा, सोशल मीडिया पर तस्वीर आने लगी। तब इन लोगों ने कहा कि नहीं, सियालकोट में आपका जलसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये चर्च की ज़मीन है, और चर्च की इस ज़मीन पर चर्च की इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी है। और इन्होंने गुज़श्ता रोज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी लीडरशिप ये कहती है कि आप जलसा कर सकते हैं। अपनी जो अक़लियती बिरादरी के नुमाइंदे हैं सियालकोट में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो माइनॉरिटी विंग है, उसके लोगों के यहाँ पर हमें कुछ दरख्वास्तें उनकी दे दें, और उनकी तरफ से हमें ये बता दें कि ये जलसा आप कर रहे हैं, ये जलसे की आपको इजाज़त है। ग्रीन सिग्नल मिल चुका था, लेकिन उसके बाद जो है इस ग्रीन सिग्नल को वापस इन लोगों ने अपने फाशिस्ट हथकंडों के जरिए ले लिया वापस, और ये बताया कि नहीं, जलसा नहीं हो सकता। सुबह यहाँ पर ये लोग पहुँचे और इन्होंने पहुँचकर यहाँ पर बाकायदा तौर पर धावा बोल दिया। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का अंदाज़ा हो गया था कि ये सब कुछ करेंगे। तो उस्मान डार अपने कारकुनान के साथ जलसागाह पहुँच गए थे, वहीं पर मौजूद थे। तो ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। रात में इन्होंने ये कार्रवाई नहीं की। सुबह के वक्त जब नाश्ते के इंतजामात के लिए, वहाँ पर मौजूद कारकुनों के नाश्ते के इंतजामात के लिए लोग निकले हैं, जब वहाँ पर लोग जो जमा थे उनमें से कुछ लोग नमाज के लिए निकले हैं, तो ये कार्रवाई की गई है। ये फजर की नमाज के फौरी बाद की गई है, और वहाँ पर फिर इंतज़ामिया ने बाकायदा क्रेनों के ज़रिए, कुर्सियों को क्रेनों के ज़रिए नीचे ज़मीन पर
बिखेर दिया गया। उसके बाद वहाँ पर जो कंटेनर थे, जो मीडिया इनक्लोजर था, उस पर हमला हुआ। फिर स्टेज पर ये लोग चढ़े, वहाँ से बाकायदा तौर पर कुर्सियाँ उठाकर फेंकी गई, फ्लैक्सेस फाड़े गए, और वहाँ पर जो जनरेटर थे, मुख्तलिफ चीज़ें थीं, उनको कब्जे में लिया गया। और ये तमाम काम करने के बाद इन्होंने ये जलसागाह जो है वो तबाह कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और बताया कि नहीं, अब आप यहाँ पर जलसा नहीं कर सकते। DPO की सरबराही में ये तमाम कार्रवाइयाँ हुई, और जो मकामी इंतज़ामिया है उनकी सरगर्दगी में ये सब कुछ किया गया। और इसके अहकामात जो हैं वो लंदन से आ रहे थे। पूरी इम्पोर्टेड काबीना जो है वो लंदन में बैठी है, तो लंदन से ही तमाम तरह अहकामात आ रहे थे। उसके अलावा भी अहकामात आ रहे थे, आपको बताऊँ, उसके अलावा भी अहकामात आ रहे थे, और इन्हीं अहकामात के तहत ये सब कुछ किया गया है। और अब जो है वो सियालकोट में ख्वाजा आसिफ के घर के बाहर नाजेबा नारे लगे। वो नारे जो मैं यहाँ बैठकर रिपीट नहीं करना चाहूँगा, वो नारे सियालकोट में ख्वाजा आसिफ के घर के बाहर लगे हैं। ये सूरत हाल इन लोगों ने पैदा की है। वो नारे सियालकोट में मुख्तलिफ चौक चौराहों पर लगे हैं, लोगों ने जमा होकर जगह जगह एहतजाज किया है, और लोग पहुँचे हैं अदालत भी, ताकि जो गिरफ्तार हैं, उस्मान डार गिरफ्तार हैं, उनके भाई गिरफ्तार हैं, यहाँ पर जो PTI की बहुत एक्टिव लीडरशिप है उसको गिरफ्तार किया गया है, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है, इन सबको रिहा करवाया जा सके। शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने कहा है कि अगर आप ये सब नहीं करते तो फिर आप देखिए कि हम जलसे से पहले यहाँ पर समंदर लेकर आप लोगों के पास आ जाएंगे, और हमें ये रिहाई करवाना आती है। उससे पहले इन लोगों ने बाकायदा जाकर अदालत में इस रिहाई के लिए कोशिश की। मुमकिन है कि जब आप ये सुन रहे हो तब तक ये रिहाई हो चुकी हो, क्योंकि इस रिहाई के लिए कोई ग्राउंड्स नहीं है, और ऐसी रिहाई जो है वो कहीं भी टिकती नहीं है। इसको आप दिफा नहीं कर पाते ऐसी गिरफ्तारी का, तो ये रिहाई हो जाएगी। अब इस वक्त हुकूमत क्या करने जा रही है? इमरान खान साहब की गिरफ्तारी किसी भी लम्हे हो सकती है, आज हो जाए, कल हो जाए, 20 से पहले हो जाए, ये किया जा सकता है। इसकी तैयारी है। 700 अफराद की एक लिस्ट है जो मीडिया पर चलाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तार किए जाएंगे। इनमें रहनुमा भी शामिल हैं, और इनमें वो कारकुन भी शामिल हैं जो सबसे आगे होते हैं, फ्रंट रो में होते हैं किसी भी एक्टिविटी में, तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। सवाल यह है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत से हालात संभल नहीं रहे, और ऐसे में इंतखाबी मुहिम हो या एहतजाजी मुहिम हो, वो और ज़ोर पकड़ती है, लोग और कनेक्ट करते हैं। लोग देखते हैं ये जो हुकूमत आई है, एक तो ये आई मिलकर बाकायदा हमला करने के लिए है, ये कहीं से भी फितरी इत्तेहाद नहीं है, इन लोगों ने एक आदमी को गिराने के लिए सब कुछ किया है, तो इसलिए लोग कनेक्ट करते हैं। दूसरा, लोग देख रहे हैं कि जो लोग आए थे महंगाई का रोना लेकर, ये गवर्नेंस का रोना लेकर आने वाले लोग, ये लोग एक तो नज़र ही नहीं आ रहे, ये अपने मुकदमात बचाने के लिए आए हैं। इन्होंने आते ही FIA में जो किया है, जो डॉक्टर रिजवान के साथ हुआ या जो अपने मुकदमात के साथ किया है, उसके बाद लोग नफरत करने लगे इनकी शक्लों से। ये 3 शक्लें जमा होते ही लोगों ने अपनी नफरत का इजहार कर दिया था। मगर अब एक आम आदमी को नजर आ रहा है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ये अपने मुकदमात मैनेज करने के लिए आए। लंदन से ऐलान हो रहा है कि नैब खत्म होगा, नैब में तरामीम होंगी, और ये अपने करप्शन को छुपाने के लिए तैयार हुए हैं। इनका इमरान खान से छुटकारे का जो तमाम प्लान था वो इसलिए था, ये खुद को NRO देने आए हैं, और इस NRO की तैयारी सिर्फ यहाँ पर मौजूद लोगों के लिए नहीं हो रही, लंदन में मियाँ नवाज शरीफ के लिए भी हो रही है। उनकी सज़ा ख़त्म करने की बात की जा रही है, उनकी नाअहली ख़त्म करने की बातें ये लोग कर रहे हैं। तो इसलिए एक आम आदमी को नज़र आ रहा है कि जो तैयारी है ये है क्या। दूसरा, इनके आने के बाद जो डॉलर है वो जिस तरह से ऊपर गया है, जिस तरह से चीज़ें इन लोगों के हाथ से निकली हैं, जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं और अभी और बढ़नी हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़नी हैं, बिजली की कीमतें बढ़नी हैं, हालात बिगड़ने हैं, तो इनके हाथ में रहेगा क्या? इसीलिए ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास गवर्नेंस नहीं होती तो हुकूमत के पास डंडा होता है, जब आपके पास दलील नहीं होती तो गाली होती है, और जब गवर्नेंस नहीं होती तो एक आम आदमी के खिलाफ डंडा होता है। ये बिल्कुल सादा सी हकीकत है, और ये हुकूमत PMLN की हुकूमत हमें दिखा रही है ये हकीकत। अब ये आगे जाकर क्या करेंगे? ये इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन इनके लिए हालात मज़ीद मुश्किल होंगे, और ये अगले इंतखाबात में जलसा ख़राब नहीं कर रहे, अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में। 70 साल पुराना केस का फैसला दे दिया। सर, ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ पे जो 2 जलसे कर चुके हैं, यहाँ विमेन कन्वेंशन हो चुकी है, यहाँ पे क्रिकेट होती है, यहाँ पे चर्चे बैठते हैं, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग टेस्ट होते हैं। सर, इस रड़े मैदान में हमने सर DC साहब को कल कहा कि जी हम 30 लाख रुपए आपके पास जमा करवा देते हैं अगर आपका कोई नुकसान हो। वैसे तो वहाँ घास भी नहीं है,
वहां से तो वहां आदमी नुकसान क्या होना है? He told us very clearly कि जी आपका जलसा क्लियर है, आप बस 2 दरखास्तें अपने माइनॉरिटी से हमें दिलवा दें, आप जाके अपना जलसा करें। सर हमारे कंटेनर लगे, लाइटें लग गई, साउंड लग गए। रात को मैंने आपको पिक्चर्स भेजी हुई है, देखें हजारों की तादाद में सर आज रात को वहां दुनिया आ गई। एंड दे वेटेड के सुबह का इन्होंने वेट किया कि जब वी वर एट द थिनेस्ट, जब हम 300-400 रह गए, इन्होंने हम पे धावा बोल दिया।